तो आज रेशियो एनालिसिस में हमने लिक्विडिटी रेशियोज पढ़नी थी। तो लिक्विडिटी रेशियो जो होती हैं दे टेल अस अबाउट द शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। दैट मीन्स कि हम अपनी करंट लायबिलिटीज को टाइम पे कर पाएंगे या नहीं पे कर पाएंगे। लिक्विडिटी रेशियोज के अंदर दो रेशियो आती हैं। फर्स्ट है करंट रेशियो, इसके अंदर ए है आपकी करंट रेशियो। करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है आपका करंट एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटीज। ये इसका फॉर्मूला होता है भाई, करंट एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटीज। तो इसका आइडियल जो है, इसका एक और नाम है लेकिन वो कहीं पर बहुत कम यूज है, वो है वर्किंग कैपिटल रेशियो। आगे जाके हम एक्टिविटी रेशियो के अंदर एक और रेशियो पढ़ेंगे, दैट इज वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, वो अलग है। और वर्किंग कैपिटल रेशियो करंट रेशियो को ये भी बोलते हैं, लेकिन ये नाम मोस्टली कहीं पे यूज नहीं है, मोस्टली करंट रेशियो यूज है। तो करंट रेशियो इज करंट एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटीज। आइडियल, आइडियल मतलब बेस्ट कितना होना चाहिए, 2:1। आइडियल होना चाहिए 2:1, यानी कि ये रेशियो 2:1 होना चाहिए। यानी कि हमारी करंट एसेट्स हमारी करंट लायबिलिटी से डबल होनी चाहिए, क्योंकि करंट एसेट में स्टॉक आता है, प्रीपेड एक्सपेंस आता है। तो करंट एसेट में कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं जिनको रियलाइज करने में टाइम लग सकता है, कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं जो रियलाइज ही नहीं होंगी कैश में, जैसे प्रीपेड एक्सपेंस से सिर्फ सर्विस ले सकते हैं। कुछ ऐसी एसेट्स आती हैं जिनसे पैसा मिलने में डिले भी हो सकता है। तो अगर अपनी करंट लायबिलिटीज टाइम पे करनी है तो इसलिए करंट एसेट करंट लायबिलिटी से डबल होनी चाहिए। सेफ्टी फॉर द पर्पस ऑफ सेफ्टी, डबल है तो उसका मतलब हमारी शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन ठीक है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि डबल इसलिए होनी चाहिए क्योंकि करंट एसेट कुछ होती हैं जो रियलाइज होने में टाइम लगा सकती हैं, जैसे स्टॉक हो गया। कुछ होती हैं कि जो कि कैश में रियलाइज ही नहीं होंगी, जैसे कि प्रीपेड एक्सपेंस। और कुछ होती हैं जिनको टाइम भी लग सकता है भाई रियलाइज होने में, तो इसलिए सेफ्टी मार्जिन के लिए डबल होनी चाहिए करंट एसेट करंट लायबिलिटी से। अगर 2:1 से लेस देन 2:1 है, इफ लेस देन 2:1, then it means short term financial position is not good. Short term financial position is not good. और अगर 2:1 से ज्यादा है, 3:1, 4:1, इसका मतलब शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन तो बहुत अच्छी है, बट इट मीन्स फाइनेंशियल पोजीशन इज गुड, बट it shows the wastage of funds. Short term financial position is good, but it shows wastage of funds. मतलब आप जो है फंड्स को वेस्ट कर रहे हो। आपकी करंट एसेट तो इतनी ज़्यादा है, यानी कि आपने तो दूसरों से बहुत पैसा लेना है, और करंट लायबिलिटी इतनी कम है लेकिन आपने दूसरों का कम है देना है, यानी कि आपने अपना पैसा तो मार्केट में बहुत फंसा रखा है।
डेटर्स, बिल रिसीवेबल्स, एक्रूड इनकम, और खुद आपने दूसरों से जो देना है दूसरों को वो कम देना है, क्रेडिटर बिल्स पेबल कम है, तो आपके पास फालतू फंड है क्या कि दूसरे का तो एक पैसा नहीं रखना लेकिन अपना जो है लगाए जाओ लगाए जाओ? ऐसा नहीं है ना। तो ये नहीं है कि अगर 2:1 से बहुत ज़्यादा है तो इसका मतलब अच्छी है, इसका मतलब वेस्टेज ऑफ फंड है। तो आइडियल इज 2:1। अच्छा, इसके बारे में और पॉइंट सुन लीजिए। करंट एसेट्स जब आप लेंगे तो जो आप डेटर्स लेंगे वो आफ्टर डिडक्टिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट डिडक्ट करने के बाद लेंगे। ठीक है, तो करंट एसेट में डेटर्स नेट वैल्यू एक पॉइंट ये है। सेकंड, करंट एसेट लेते समय स्टोर एंड स्पेयर पार्ट्स और लूज टूल्स इनको हम नहीं लेंगे। स्टोर एंड स्पेयर्स एंड लूज टूल्स इनको नहीं लेंगे क्योंकि ये जो है आपका कैश में रिलाइजेबल नहीं है। तो स्टोर एंड स्पेयर पार्ट्स एंड लूज टूल्स को नहीं लेते। वैसे ये करंट एसेट होते हैं, आपको पता ही है। करंट एसेट में इन्वेंट्रीज के अंदर आते हैं ये। अगर आपने चैप्टर 1 में बैलेंस शीट जो मैंने पढ़ाई थी आपको वो ढंग से पढ़ ली हो तो आपका स्टोर एंड स्पेयर पार्ट्स और लूज टूल्स ये करंट एसेट के इन्वेंट्रीज वाले हेड में आते हैं। करंट एसेट के अंदर जो इन्वेंट्रीज का सब हेड होता है उसमें आते हैं स्टोर एंड स्पेयर पार्ट्स एंड लूज टूल्स। तो करंट एसेट में डेटर को नेट लेना है एंड करंट एसेट डज नॉट इंक्लूड स्टोर एंड स्पेयर एंड लूज टूल्स। इनको इंक्लूड नहीं करना हमें करंट एसेट्स में। ठीक है, फिर करंट लायबिलिटी में कुछ नहीं है। करंट लायबिलिटी में तो सारी लेनी है जो जो करंट लायबिलिटीज हैं। अब इसके क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे हम लोग।